एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा। इन आज की वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं आवर लास्ट मिनट चेकलिस्ट। जी हाँ, क्या है वो टॉपिक्स जिनके लिए आपको एक्स्ट्रा रिवीजन की जरूरत है। कल हमारा फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम है, 17 फरवरी है। फाइनली इतने दिनों की मेहनत रंग लाने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको फटाफट से बता देना है कि रात को ये वाले टॉपिक्स जरूर से जरूर अपने पक्के करके सोना, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे लॉन्ग आंसर्स ज्यादातर आते हैं। डोंट मिस दीज टॉपिक्स। एक्स्ट्रा रिविजन इन टॉपिक्स से आपको करके जानी है, तो अपना रात का 1 घंटे का स्लॉट इन टॉपिक्स को रिवाइज करने में जरूर लगा देना, वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पे, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। एंड उसके बाद आ जाते हैं हमारे ये 2 टॉपिक्स। एक जो है शॉर्ट नोट, इसमें से जरूर उठ के आता है कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम में कोई भी आपको दे देंगे, हेल्थ रन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, तो एक शॉर्ट नोट इस पे जरूर आता है। एंड इंट्रामुरल एक्स्ट्रामुरल डिफरेंस और मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। आगे चलते हैं, टिक लगाते जाना आपके कौन कौन से ये टॉपिक्स पक्के हैं और किस में रिवीजन की जरूरत है। जिसमें जरूरत है उसको पहले अपना पक्का कर लेना। आज चलते हैं चैप्टर 2 पे, चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉमन पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज, नॉक नीज, बो लेग्स, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस एंड क्या करेक्टिव मेजर्स हैं। विद करेक्टिव मेजर आपको पता होने चाहिए। शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, स्पेसिफिक उठा के पूछ लेते हैं। ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फीमेल एथलीट ट्रायड क्या है, राइट? क्या क्या 3 इसमें आते हैं, स्पेसिफिक भी उठा के पूछ लेते हैं या फिर पूरा ट्रायड भी पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं जी, बहुत अच्छे। अच्छा, योगा का जो चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको सारे आसन पता होने चाहिए, उनके स्टिक डायग्राम आने चाहिए, और एक जो हमारा लॉन्ग आंसर उठ के आता है ना, वो आता है किसी एक डिजीज पे। कोई एक डिजीज दे देंगे इनमें से आपको और बोलेंगे कि इनके लिए कौन कौन से जो हैं योगिक पोजेस चाहिए, कौन से आसनास काम आएंगे, और किसी भी एक आसना को उसमें से इन लॉन्ग आप जो भी उसका मेजर्स हैं, कैसे पोस्चर है, सब कुछ आप बताएंगे, राइट? सो डिजीज वाइज आपको याद करने हैं, सिर्फ आसन याद करके कुछ नहीं होगा, डिजीज के साथ याद करने हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, 4th चैप्टर पे चलते हैं, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है हमारा स्ट्रैटेजीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या स्ट्रैटेजीज है जिससे हम एक्सेसिबल कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज को फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। शॉर्ट नोट आ जाता है यहाँ पे, किसी भी आपको ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स, इस सब पे शॉर्ट नोट आ जाता है। एंड इंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट है। पिछले 2-3 साल से काफी इस पे फोकस किया जा रहा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज आ जाता है। आगे चलते हैं, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस्ड डाइट्स वेरी बैलेंस्ड डाइट वेरी इंपॉर्टेंट, पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट? और एक ये प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट वाला भी डाइट का इंपॉर्टेंस आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पिटफॉल ऑफ डाइटिंग आता है, बैलेंस्ड डाइट आपको पता होना चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स वाला वो जो थोड़ा साइंटिफिक है वो सब आ जाता है। आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा चैप्टर है वो है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। क्यों? क्योंकि इसमें चारों टेस्ट, इनमें से स्कोप या प्रोबेबिलिटी क्या है, टेस्ट तो एक ना एक तो जरूर आएगा आपका लॉन्ग मार्कर में। ठीक है, 5 मार्क्स में इनमें से एक जरूर आएगा, प्रोबेबिलिटी ये कहती है, राइट? रिकली एंड जोन्स हो सकता है, साई खेलो हो सकता है। ठीक है जी। कार्डियोवास्कुलर कैलकुलेशन के इंपॉर्टेंट है, ये चारों में से कोई भी मिस नहीं करना है, लास्ट में रिवीजन जरूर करके जाएंगे। बीएमआर इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू के लिए, शॉर्ट आंसर के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब चलते हैं फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोनों, किसी भी एक इफेक्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन या तो मस्कुलर सिस्टम या कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। स्पोर्ट्स इंजरीज डेफिनेटली पता होनी चाहिए क्योंकि एक मेजर पार्ट है इस चैप्टर का, बट सबसे इंपॉर्टेंट है इफेक्ट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। बायोमैकेनिक्स में पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, वेटेज भी ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस है वो आपका लीवर है और प्रोजेक्टाइल है। ठीक है,
वैसे तो फ्रिक्शन और बाकी जो दूसरा है वो भी इंपॉर्टेंट है इक्वली, बट ज्यादा प्रोबेबिलिटी मैं कहूंगी इनकी रहेगी। ठीक है जी, जरूर रिवाइज करके जाना। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स की बात करें तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिग 5 थ्योरी, ठीक है, पर्सनालिटी, जंग्स क्लासिफिकेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अग्रेशन भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर करके अपना आप जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट यहां थोड़ा ज्यादा लेंदी है और इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, इनके टाइप्स एंड कैसे ये डेवलप किया जाए पता होना चाहिए, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो ये 5 टॉपिक हो गए आपके। इन्हीं में से क्या करते हैं, कोई 2 दे देते हैं, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, या फिर कोई एक दे दिया, लॉन्ग में समझाओ। सर्किट ट्रेनिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बीच में ना ये हटा दिया गया था, ये वापस से टॉपिक इंक्लूड किया गया है, पहले सीबीएसई ने बीच में हटा दिया था, तो इंपॉर्टेंट है। दीज आर द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ट्रस्ट मी। इनको ना अपनी नाइट रिवीजन में इंक्लूड कर लेना, राइट, और इस तरीके से इनको एनालाइज कर, इस तरीके से इनको याद करना कि आप आंसर कैसे लिख के आएंगे, आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से। क्लियर। और तीसरी चीज, सैंपल क्वेश्चन पेपर जरूर आप देखेंगे, लेटेस्ट 2024-25 का मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन करके सैंपल क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें, क्योंकि ये पूरा ब्लूप्रिंट है, सेम क्वेश्चन भी दूसरी भाषा में पूछ लिया जाता है, ये नहीं है कि सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आ गया वो नहीं आएगा। ठीक है, तो एक ये जरूर अटेम्प्ट करें। और आंसर राइटिंग मैंने आपको सिखा दी थी कि कैसे लिखनी है। पहले सेक्शन, जो भी सेक्शन से शुरुआत करें, ऊपर सेक्शन आएगा, मार्जिन के यहाँ पे आंसर नंबर आएगा 1 2 3 4, राइट, पूरा पैटर्न बताया है, लाइन छोड़ेंगे आफ्टर एवरी आंसर, राइट। लॉन्ग आंसर्स में पहले फ्लो चार्ट बनेगा ऊपर, जहां पे बन सकता है, जबरदस्ती घुसाने की जरूरत नहीं है, और फिर पॉइंट्स में सब हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करेंगे। मेन आपको सब हेडिंग पे ध्यान देना है, फिजिकल एजुकेशन में अंदर जो लिखा है वो ज्यादा कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है जी। सो हाउ टू राइट आंसर्स, ये भी मेरी पिछली वीडियो में एक बार रिवाइज कर लेना, जिसने नहीं देखी है, जिसने देख ली उसको तो पता ही है आंसर राइटिंग की कला। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मैं आपसे कहना चाहती हूँ ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। एक चीज कर लेना यार, सुबह सुबह उठ के ना, जो भी आप हनुमान चालीसा सुनते हैं, जो भी सुनते हैं, राइट, अपना एक वो भजन सुन लेना, राइट। और एक चीज करना, 40 हार्ट्स बाइनॉरल बीट्स सुन के जाना, 5 मिनट की। ये आप लिखोगे ना तो YouTube पे इसकी वीडियो आ जाती है, हेडफोन लगा के। उससे क्या होता है, आपका ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट होता है, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो बहुत अच्छे से जो आपका वो है ना सोया हुआ ब्रेन, वो जाग जाएगा, राइट। एंड मैं बोलूंगी यार, ये वाला एग्जाम तो हो ही जाएगा, इसके बाद आएगा इंग्लिश एग्जाम, इसके बाद आएगा हमारा इंग्लिश एग्जाम। उसका फुल सिलेबस आपको मैं चैनल पे करवाऊंगी, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब राइट नाउ, ताकि चैनल कहीं गुम ना हो जाए और बाद में फिर ढूंढना ना पड़े। तो सब्सक्राइब कर लो, इंग्लिश का फुल सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आई स्कोर 98 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश एज वेल, स्कूल में सबसे हाईएस्ट स्कोर था। स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ बताऊंगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। So guys, that is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning, and I'll see you in the next video.